कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में रहने वाली सविता से होती है। सविता का परिवार साधारण था। उसके पिता रामू गांव के एक छोटे किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। सविता की मां कमला घर का सारा कामकाज संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करके कुछ पैसे कमा लाती थी। सविता की दो छोटी बहनें भी थी जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव का स्कूल दूर था और वहां पढ़ाई की सुविधाएं भी बहुत कम थी, लेकिन सविता को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह चाहती थी कि वह कुछ बड़ा करे ताकि उसके परिवार की गरीबी दूर हो सके और उसकी बहनें अच्छे से पढ़ लिख सके। बचपन से ही सविता ने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। वह जानती थी कि अगर उसे अपने परिवार की स्थिति बदलनी है तो उसे कुछ अलग करना होगा। सपनों की शुरुआत सविता को बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। जब भी गांव में कोई बीमार होता वह उनकी मदद के लिए आगे आती। वह किताबों में से जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ती और गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों में घरेलू इलाज बताती। लेकिन डॉक्टर बनने का सपना उसके लिए आसान नहीं था। उसके पास न तो अच्छे स्कूल जाने के पैसे थे, न ही ट्यूशन का खर्चा उठाने के। उसके गांव के स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होती थी। 12वीं के बाद उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन यह उसके परिवार के लिए संभव नहीं था। सविता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। उसने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की और पूरे जिले में टॉप किया। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस के पैसे जुटाना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। कठिनाइयों का सामना सविता के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सविता की पहले साल की फीस भरी। सविता को शहर जाना पड़ा, जहां उसने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। वहां उसका संघर्ष और भी बढ़ गया। गांव के छोटे स्कूल से आई सविता के लिए शहर के कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और कभी कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन सविता ने कभी हार नहीं मानी। शहर में पढ़ाई के साथ साथ सविता ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वह अपने खर्चे खुद उठा सके। वह दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। वह अपने कमरे में बैठकर देर रात तक पढ़ाई करती और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती। सविता की मेहनत रंग लाई। उसने कॉलेज की पढ़ाई में भी टॉप किया और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। उसे देश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन यहाँ भी फीस की समस्या खड़ी हो गई। सविता ने हार न मानते हुए एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उसकी मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा उठाना संभव हो सका। सफलता की और कदम मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी। सविता दिन रात मेहनत करती और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुटी रहती। उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार को अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया। उसके माता पिता को लगता था कि सविता शहर में आराम से पढ़ाई कर रही है, लेकिन असल में सविता कई बार दिन भर बिना खाए पढ़ाई करती रहती थी। सविता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का सपना सच कर दिखाया। मेडिकल कॉलेज से पास होते ही उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। अब सविता अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसने अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने की ठान ली थी। सबसे पहले उसने अपने माता पिता का कर्ज चुकाया और अपने घर की हालत सुधारी। गांव की सेवा सविता का सपना सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि वह अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहती थी। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गरीब लोगों को मुफ्त इलाज करती थी। उसके क्लिनिक में दवाएं भी मुफ्त मिलती थी। गांव के लोग उसे भगवान का रूप मानते थे, क्योंकि सविता का अस्पताल अब केवल इलाज का केंद्र नहीं रहा, यह उन लोगों के लिए एक आशा का केंद्र बन गया था जिनके पास साधन नहीं थे। उसके अस्पताल में गरीबों के लिए अलग व्यवस्था थी, जहां इलाज मुफ्त होता था। धीरे धीरे सविता ने महसूस किया कि केवल इलाज करना ही काफी नहीं है, लोगों को बीमारियों से बचने के उपाय भी बताने होंगे। इसलिए उसने अपने अस्पताल में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना शुरू किया, जहां गांव वालों को साफ सफाई, खान पान और बीमारी से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाता था।